हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज मैं आपको दक्षिण भारत की नारियल की चटनी बना के दिखा रही हूँ। और मेरे यहाँ कुछ इडली बनने का प्रोग्राम है, तो पहले मैंने सोचा चटनी ही तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल ये देखिए भून के इसमें डाल दी है। अब मेरे पास कच्चा नारियल नहीं था, इसलिए मैंने ये देखिए गरी का जो गोला होता है, गोला बोलते हैं, गरी बोलते हैं, नारियल बोलते हैं, ये देखिए सूखा वाला, ये मैंने कूच के ले लिया है। ये देखिए मेरे 20-25 मूंगफली के दाने हैं। और ये मेरा भुना हुआ चना है। ये देखिए, ये मार्केट में उपलब्ध है, आप भुना वहां ले लें, या ना ये वरना ये काम और भी कर सकते हैं। आपके पास अगर चने घर में आए तो कढ़ाई में 2 चमचा नमक डालिए, देसी वाला, यही टाटा साल्ट, और उसमें खड़ा चना डाल दीजिए। बहुत बढ़िया भून के तैयार होता है, और वैसे बाजार में तो मिल ही जाता है। तो ये देख लीजिए, बेसन नहीं अच्छा लगेगा, भुना चना अच्छा लगता है। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब ये मैंने डाला है इसमें, देखिए ये मैंने पीस के रखा था पुदीना और हरी धनिया और करी पत्ता की चटनी। इसको मैंने मॉर्निंग में बनाया था, तो मैं इस समय इसको भी 1 चम्मच इसमें ऐड कर दूंगी। ये अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, देखिए 1 हरा मिर्चा ऐड करते हैं ये, और अब डालेंगे थोड़ा सा दही। ये देखिए, अब इसको हम ग्राइंड करके आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अब मैं ये देखिए इस नाप से मैं इडली लूंगी। अरे ये रवा, इसको कहीं कहीं सूजी बोला जाता है, कहीं कहीं रवा बोला जाता है। इसको महीन वाली लीजिए, मोटी वाली लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखिए, ये मैंने भर के लिया है। ये देखिए, अब आधा इसी का जितना मैंने लिया है, इससे आधा मेरा दही पड़ेगा। तो आप ऐसे ही अंदाज के डाल लीजिए, वैसे आधा होता है इसका। ये छोटा पैकेट है, अभी मैंने मंगाया है ये। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल लेते हैं नमक। नमक कहाँ गया? देखिए 1/2 स्पून नमक डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे ये देखिए 1.5 गिलास के, इसी नाप से 1.5 कप पानी। पहले इसको मिक्स करते हैं, इसके बाद पानी डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। देखिए अभी भी सूजी पानी पिएगी। इसको हम 10 मिनट के लिए बंद करके रखते हैं, तब तक इधर अपनी चटनी में तड़का लगा लेते हैं। देखिए ये अभी इतना पानी मेरा बच गया है। ये देखिए 1.5 कप से इतना बच गया है। अगर ये अभी पानी ज्यादा पिएगी, सूखा बैटर होगा, तो मैं पानी फिर मिलाऊंगी। इसको मैं ढक के रख लेती हूँ 10 मिनट के लिए। तब तक मैं बनाती हूँ चटनी की तड़का। ये देखिए दोस्तों, ये चटनी का मेरे तड़का है। ये इधर देखिए पैन चढ़ा हुआ है, ये इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। गैस मेरी स्लो है। अब ये देखिए मेरी राई है, ये लाल मिर्चा है सूखा, ये 5-6 करी पत्ते हैं, और ये देखिए ये उड़द की दाल है। ये मैंने चटनी का तड़के के लिए सब कुछ बनाया है। अब चटनी का ये तेल गरम होता है, इसके बाद मैं चटनी का तड़का बनाती हूँ। देखिए मेरा तेल हो गया है। मैंने तेल बहुत कम डाला है, आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा डालें, क्योंकि तड़का का सामान ज्यादा है। तो ये मैं एक साथ ही सब कुछ डाल देती हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा हींग का भी इस्तेमाल किया है। आपको अगर नहीं पसंद तो मत डालिए। ये देखिए, बहुत लोग इसमें लाल मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं इस चटनी में लाल मिर्च नहीं पसंद करती हूँ। ये देखिए, अब गैस को हम बंद कर देते हैं, और इस तड़के को ये देखिए, ये इसमें चटनी में ऐसे डाल देखो। ये देखिए चटनी मेरी रेडी हो गई। आप लोग को कैसी लग रही है? ये देखिए, अब इधर मैं पानी चढ़ा रही हूँ इडली के लिए। चल रहे इडली स्टैंड ये है मेरा।
ये देखिए, इसमें मैं इस वाले यहाँ तक पानी भर दूंगी। ये जो नीचे वाला मोड़ है यहाँ तक, ये यहाँ तक मैं पानी भर दूंगी। इसके बाद तीनों मोल्ड इसमें लगा देंगे। तो पानी गर्म होता है। उधर मेरा देखिए बैटर रखा हुआ। ये देखिए दोस्तों, मेरा पानी यहाँ तक का हो गया है। ये अब इसको मैं इस पे गैस पे चढ़ा देती हूँ। ये पानी जब तक बॉयल होगा तब तक मैं उधर अपना देखती हूँ बैटर जो मेरा रखा है। दाल चावल वाला जो उड़द की दाल और चावल का बनता है उससे बहुत टाइम लगता है। ये इडली वाला तो इंस्टेंट होता है, आप तुरंत बनाइए तुरंत खाइए। इसको हम नीचे रख देते हैं। कुछ थोड़ा पानी ज्यादा है, पानी हम निकाल देते हैं। ये देखिए, अब चलते हैं। मैं ये देखिए दोस्तों, ये बैटर मेरा तैयार हो गया है। अब हमारे पास आज इसमें मेवा डालने को नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें मेवा डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ड्राई रोस्ट मेवा है, वो इसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसमें क्या डालते हैं, थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी धनिया है और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। देखिए, अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। अब थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा है तो इतना पानी हम और डाल देते हैं। और नमक भी टेस्ट करके देख लीजिए। अब ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी है इसकी। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, अब हम इसमें डालते हैं इनो। ये मेरा इनो है। ये देखिए, ये एक पैकेट है, लेकिन ये मेरा इनो ग्रीन वाला है। ये देखिए, इससे नींबू का फ्लेवर ज्यादा होता है। अगर आपको ब्लू वाला मिले तो वो इसमें ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, आपको बताएं, बहुत पहले इसको हम लोग एसिडिटी में प्रयोग करते थे। गैस बनती थी या कुछ भी होता था तो पहले आता था शीशी में इनो फ्रूट साल्ट। इतनी बड़ी शीशी, हमारे सभी भाई बहन जानते होंगे जो पुराने होंगे। लेकिन अब इसका प्रयोग होने लगा ढोकला, इडली, सब खाने पीने की चीजों में। अच्छी बात है ना, अभी तक दवा में खाली प्रयोग होता था। तो चलिए मैं इसको आधा डाल दूंगी इसमें। लेकिन इसको डालने के पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे मोल्ड रखे हुए हैं, तो इनको सबों को मैं थोड़ा थोड़ा से ग्रीस कर लेती हूँ। इसको ये देखिए, मैं घी लगा के ग्रीस करूंगी, तेल नहीं अच्छा लगता। ये देखिए, तो सबको ऐसे ही हम ग्रीस कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक पैकेट इनो डाल दिया है और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी फर्मेंट होने के लिए। ये देखिए, और बस इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर देते हैं। देखिए, झाग उठ गया कितनी जल्दी। ये पेट में तब गैस वैस से बहुत फायदा करता था। हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते थे। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा ऐसे फेंट लेते हैं। ये अब इसको हम चमचा से, इधर देखिए मेरा पानी भी बॉयल हो गया है। अब इसको ये देखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको कुछ भरना है इसमें बीच में, अगर आपको मेवा डालना है तो यहाँ मेवा डालिए, इसके ऊपर से फिर एक परत चढ़ाइए। हमारे पास मेवा बताया ना कि नहीं है, तो इसलिए मैं सादी इडली बना रही हूँ। देखिए, ये भर गया मेरा। देखिए, बड़ी बनानी है तो ज्यादा भरिए, हम तो थोड़ा छोटी बना रहे हैं इसलिए बड़ी बड़ी नहीं बना रहे हैं। ये भर गया मेरा। अब सबसे पहले हम नीचे वाला भर लेते हैं, नीचे यही रखा जाएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हरी धनिया लाओ, पत्तियां तोड़ के। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम हरी धनिया डाल देते हैं और इसको धीमे से अंदर रख देते हैं कि मेरा हाथ न जले। ये देखिए, बहुत धीमे धीमे से इस मोड को हम इसके अंदर रखते हैं। ये देखिए, इस पे टिका देते हैं इसको। टिक गया। सब टेढ़े मेढ़े हो गए, इनको दिखा नहीं देता। ये देखिए, थोड़ा सा वो डालने को नहीं तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से ये डाल देती हूँ हरी पत्ती धनिया की। आप गाजर के कद्दूकस करके गाजर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी।
ये देखिए सेकंड वाला मेरा रेडी हो गया। ये अब ये रह गया मेरा बड़ा वाला, ये मैंने पहले भर लिया था। अब इसमें देखिए, इसमें भी थोड़ा धनिया डाल देते हैं। ये और अगर आप मेवा डालते हैं तो पहले नीचे मेवा डालिए, फिर इसके बाद इडली रख दीजिए, या जो भी भरना चाहें, स्टफ्ड करना चाहें। ये देखिए, ये मेरा बड़ा वाला, ये भी रेडी हो गया। इसको भी मैंने ऐसे करके रख दिया। अब मैं इसको ढक्कन को कर दूंगी बंद। ये देखिए, ये इसको कर दिया बंद और धीमी आंच पे कम से कम 15 मिनट पकाएंगे। उसके बाद आपको दिखा। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ इडली सादी बनाई है और कुछ मैं तड़का लगा के बनाने जा रही हूँ। आप देखिएगा, इडली में आप इसके बैटर में आप तड़का लगा दें तो बहुत अच्छा बैटर तैयार हो जाता है। चलिए मैं तड़का लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। देखिए तेल गरम हो गया है। ये आधा चम्मच उड़द की दाल, आधा चम्मच चने की दाल और ये राई। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। देखिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता जो मैंने काट के रखा है। ये देखिए, हरी धनिया और करी पत्ता दोनों। अब हम इसको चला देते हैं। तेल थोड़ा कम है, आप तेल ज्यादा लें तो दाल जल्दी पक जाती है। हम थोड़ा तेल कम खाते हैं। ये देखिए, गैस स्लो है और ये जो रवा है इसमें पैन, ये तड़का हम इसमें लगाएंगे। कुछ इडलियां मैंने सिंपल बनाई है बिना तड़के की, और ये तड़का पैन है, तड़के वाली। ये देखिए, इसमें आपको अगर लाल मिर्च पसंद हो तो मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये देखिए, गैस को करते बंद। ये देखिए, गैस को करके बंद, इसको ऐसे तड़का लगा। ये देखिए, ये तड़का लग गया। इसको हम ऐसे मिक्स कर देते हैं। अब इधर इस इडली वाले स्टाइल। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा लगना है। देखिए चाकू पे लग जाता है तो थोड़ा सा हम स्लो आंच पे और पकाते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। अभी ठंडी हो जाए थोड़ा तो आपको निकाल के दिखाते हैं। गरम गरम निकाल लेंगे तो इडलियां मेरी टूट सकती हैं। चलिए मैं आपको 1-2 निकाल के दिखाती हूँ। देखिए ये कि मैंने निकाल के रखी। ये देखिए, अभी गर्म है तो थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा ठंडा हो जाता, गर्म है बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये मेरा खाली हो गया बिल्कुल। ऐसे ही सारी इडलियां हम निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ठंडी हो गई है, सब आसानी से हमारी निकल गई हैं। अब इसमें हम दूसरा बैटर भर के रखते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, अब इसको हम फिर से ग्रीस करते हैं। ये देखिए, ये ग्रीस कर देते हैं और फिर से मेरा पानी बॉयल हो रहा, मैं इसे फिर से भर के रखती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बैटर रखा हुआ है। इसको मैं चला लेती हूँ। थोड़ा सा बच गया था इनो, मैं इसको इसी में डाल दे रही हूँ। खत्म, एक बूंद था तो मैंने डाल दिया। ये अब इसको मिक्स करते हैं। अब फिर से हम इसको लेते हैं, इसको फिर से भरते हैं। देखिए की बार थोड़ा ही बैटर बचा है, इसलिए थोड़ी बनेगी एक की बार। ये देखिए, इनको फिर रख देते हैं। 15 मिनट इनको भी पकाएंगे हम। ये तड़के वाली है, इनमें मैंने तड़का लगाया था और वो सिंपल थी। ये देखिए, इसको देखिए 2 बची हैं खाली। इसको नीचे रखते हैं, मेरा पानी बॉयल हो गया। ये देखिए, ये पानी बॉयल हुआ है, इसको मैंने नीचे रख दिया है। ये और इसके ऊपर इसको रखते हैं। ये थोड़ा एक कम से कम है, इसको रख देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको रख दिया। ताकि और तीसरे स्टैंड की जरूरत नहीं, मैं इसको ढक देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सांभर तैयार है, ये मेरी इडली तैयार है और ये मेरी साउथ इंडियन नारियल की चटनी।
देखिए आपको ये डिश कैसी लगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये मेरा सांभर है, ये मेरी इडलियां हैं और ये मेरी नारियल की चटनी है। बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रही है। चलिए आप सभी लोग खाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।